किरण टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, राखी सावंत जो कि बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा के तौर पर जानी जाती थी, इसने इस्लाम कबूल करने के बाद उम्रे की अदायगी की। लेकिन राखी सावंत मक्का और मदीना पहुंचकर भी अपनी घटिया हरकत से बाज ना आई और बेहुदा डांस शुरू कर दिया, जिस पर सऊदी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। क्या राखी सावंत ने दिली तौर पे इस्लाम कबूल किया है? क्या राखी सावंत हिंदुओं की एजेंट है? और मक्का मदीना पहुंचकर राखी सावंत ने क्या किया? इसकी हरकत की तफसील आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, राखी सावंत की मक्का और मदीना से वायरल होने वाली वीडियोस पर मुसलमान आग बगोला हो गए। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। कोई राखी को गाली दे रहा है तो कोई कहता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्योंकि राखी सावंत बॉलीवुड में बोल्ड तरीन अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं और इनकी ड्रेसिंग इंतहाई बेहुदा होती है। गुज़िश्ता कुछ महीनों से ये खबर गर्दिश में है कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक मुसलमान लड़के से शादी भी की है। राखी सावंत को ड्रामा क्वीन और कंट्रोवर्शियल क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि राखी सावंत की हरकत इंतहाई मायूब है। हाल ही में राखी सावंत की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने का एतराफ़ किया। इसके बावजूद राखी सावंत बॉलीवुड में काम कर रही हैं और गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई कि राखी सावंत ने उम्रा अदा किया। राखी सावंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर की कि इन्होंने उम्रा अदा कर लिया है और वीडियो में राखी सावंत को सफ़ेद अबाया और अहराम पहने हुए अपने मुंह भुले भाई और भाभी के साथ खाना काबा का तवाफ़ करते और खाना काबा के पास तस्वीरें लेते हुए देखा जा सकता है। इससे कबल राखी सावंत ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इसे मस्जिद नबवी के दरवाजे के साथ लिपटे हुए दिखाया गया था। ताहम इस दौरान कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिन्होंने मुसलमानों को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। इस वीडियो में राखी सावंत को कभी हाथ फैलाए डांस के अंदाज में मस्जिद नबवी से लिपटे दिखाया गया तो कहीं बाकायदा तौर पर राखी सावंत सूफी डांस करती दिखाई दे रही हैं। इसके इस बेहुदा डांस पर सऊदी पुलिस ने राखी सावंत को गिरफ्तार भी किया और कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ अब आपको सबसे अहम नुक्ता बताती चलूँ कि जिसकी वजह से राखी सावंत के कबूल इस्लाम को शक की निगाह से देखा जा रहा है। दरअसल जब राखी सावंत उम्रे की अदायगी से वापस अपने वतन यानी भारत पहुंची तो मीडिया एंकर ने राखी सावंत से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसमें से एक सवाल के जवाब में राखी सावंत ने कहा कि जब मुसलमान मंदिर जा सकते हैं तो हिंदू काबे में क्यों नहीं जा सकते। राखी सावंत के इस जवाब पर बहुत से मुसलमानों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि राखी ड्रामा क्वीन है, क्योंकि वो इससे कबल भी कई मजहब तब्दील कर चुकी हैं। कभी वो ईसाईयत का लिबादा ओढ़ लेती हैं तो कभी सिखों के मज़हब को अपना लेती हैं और कभी बुद्ध मत के त्योहारों में शरीक होकर इनके मज़हब को अच्छा समझने लगती हैं। और अब की बार इसने बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन पसे पर्दा कुछ और ही हकीकत चल रही है। कुछ दानिशवरों ने ये इंकिशाफ भी किया कि राखी सावंत पर इसके शोहर ने मुकदमा दायर कर रखा है और राखी सावंत को मालूम हो चुका है कि वो इस मुकदमे में जेल जा सकती हैं। यही वजह है कि इसने ये ड्रामा रचाया ताकि लोगों की नज़रों में खुद को अच्छा साबित कर सके। उम्रे से वापसी पर राखी सावंत से जब ये पूछा गया कि आपको हिंदू मज़हब में क्या बुराई नजर आई जो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो राखी सावंत ने जवाब दिया कि हिंदू मज़हब भी बुरा नहीं है और ना ही मैंने कभी समझा, बस मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने एक मुसलमान से शादी की थी और शोहर अगर मुसलमान था तो मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। राखी के इस जवाब से मालूम होता है कि इसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया कि राखी सावंत का उम्रा कबूल हुआ है या नहीं, या सिर्फ दिखावा और रियाकारी के तौर पर किया गया है, और क्या वाकई राखी सावंत मुसलमान नहीं है। अगर हम इन सवालात के जवाब दीन इस्लाम की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करें तो मालूम होता है कि मुक़द्दस मुकामात पर जाने का मकसद इन मुकामात की ज़ियारात और इबादत हैं। हज फ़र्ज़ इबादत है और सिर्फ मुसलमानों पर ही फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में एक बार बालिग मर्द और औरत पर हज की अदायगी फ़र्ज़ है, लेकिन उम्रे के बारे में कहा गया है कि ये अफजल इबादत है और ये कभी भी की जा सकती है, जबकि मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़ता हो और खलूस नीयत के साथ कलमे पर ईमान भी रखता हो। इस्लाम तो ये है कि इंसान ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी कोई खुदा नहीं,
اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور مسلمان نماز کی ادائیگی کرے، یعنی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے، اور غسل جنابت کرے، یعنی ناپاکی کا غسل کرے، اپنے آپ کو پاک کرے اور وضو مکمل کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ ایک اللہ تعالیٰ پر یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے، وہی سچا مسلمان ہے۔ کوئی بھی شخص پبلسٹی کے لیے صرف منہ سے کلمہ پڑھے اور دل میں کھوٹ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، کیونکہ مذہب اسلام میں نیت دیکھی جاتی ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کیا کوئی دل سے راضی ہوا؟ کیا کوئی دل سے اسلام قبول کر چکا ہے؟ کیا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ اسلام ریاکاری یا دکھاوے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عبادت بھی چھپ کر کرنی چاہیے، اور عورت تو ویسے ہی سرعام اپنے کسی عمل کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ کہ لوگوں کو راضی رکھنا۔ راکھی ساونت کے کیس میں دیکھا جائے تو ابھی تک یہی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا کہ راکھی ساونت نے یہ عمل خود کو بچانے کے لیے کیا ہے یا پھر صدقے دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار مشرکین کے ساتھ جنگ کے دوران ایک مشرک آدمی کو پکڑ لیا گیا، لیکن ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ تلوار کے ڈر سے پڑا تھا یا اس کی نیت صاف تھی یا وہ سچ میں اسلام قبول کر چکا تھا، یہ معلوم نہ ہو سکا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر سخت مذمت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ تو یہی بات اگر ہم مسلمان اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے اعمال کا جائزہ لیں کہ وہ اچھا رہا یا برا رہا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، بے شک وہی ہماری شارک سے نزدیک ہے۔ اگر کوئی محض منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہو اور اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت نہ ہو تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔